वेलकम बैक टू बैंकिंग बाय बैंकर। जैसे आप थंबनेल में और वीडियो के पहले पेज में देख सकते हैं कि क्या लिखा है, एसबीआई पीओ मेंस लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन। मेंस लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे भाई, बिल्कुल वो भी तहलका वाली, बिल्कुल एसबीआई पीओ लेवल, इससे ऊपर बैंकिंग में कुछ नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ही डीआई करेंगे, 3 क्वेश्चन की डीआई करेंगे। कोशिश करेंगे कि 30-35 मिनट में क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। एक डीआई करेंगे, बाकी अगर क्लास का रिव्यू अच्छा रहा और मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिला कि भाई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फिर दूसरी क्लास भी आएगी। आज तो बहुत पेन चेंज होंगे। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 5 एस्पिरेंट मोनी, मोनू, मीनू, मोना एंड मीना। भाई नाम ही ऐसे हैं कि इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। Attempt different number of mocks. Pie chart given below show the degree distribution of the number of mocks attempted by each aspirant out of the total number of mocks attempted by a given aspirant. ठीक है, वही सिंपल जैसे पाई चार्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉक्स अटेंड करें, इन सब ने 100% में से कुछ इसने किए हैं, कुछ मीना, मोनू जो भी हैं, 5 डिफरेंट नेम्स उन्होंने किए हैं। अब नोट सबसे जरूरी, मेंस के मॉक्स, मेंस के डीआईस में नोट होता है। रेशियो ऑफ डिग्री करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्टेड बाय मोनी एंड मोनू इज टू बी। मोनू और मोनी का रेशियो कितना है? a-4/b। नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्टेड बाय मोनू इज 240। टोटल नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्टेड बाय 5 ऑल द 5 एस्पिरेंट इज लेस देन 1200। मतलब मैक्सिमम जो मॉक का नंबर जा सकता है 1199 जा सकता है, क्योंकि लेस देन 1200, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम 1200 है। बाकी आपको पता होगा पाई चार्ट ये है, डिग्री में दे रखा है, तो इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। एक तरीका यहां से शुरू कर सकते हैं। एक हम ले सकते हैं कि मोनी और मोना का, भाई इसमें वो नहीं दे रखा है क्या? इसमें वो नहीं दे रखा शायद, नेम किसका कौन सा है। लो भाई 2 सेकंड होल्ड करिए, मैं लेके आता हूं। ये नेम्स हैं, दोबारा मैं गया लेके आया, ठीक है। तो 2 तरीके हैं। एक तो बोल रखा है नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्टेड बाय मोना। मोना कौन सी है? मोना है येलो वाली, येलो वाली मोना है। मतलब 48b माइनस 9a डिग्री की वैल्यू है 240। एक चीज तो ये है, 240 नंबर ऑफ मॉक्स हो गया। और तीसरा जो है मोनी अपॉन मोनू, मोनी अपॉन मोनू, तो 6 से डिग्री 30b माइनस 6a की वैल्यू कितनी है? a-4 अपॉन में b। ये यहां से शुरू कर सकते हैं, a और b। एक इक्वेशन और चाहिए हमें, है ना। एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन निकलेगी हमें यहां से। यहां से कैसे निकलेगी? आपको पता है इस जो पाई चार्ट का जो वैल्यू होगी 100% होगी और 360 डिग्री होगी। हमें सब डिग्री में दे रखे हैं, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सीधा 360 डिग्री के साथ निकाल देते हैं। अगर डिग्री परसेंटेज में दिया होता है, दोनों मिक्स होते कि 2-3 वैल्यू डिग्री में दे रखी है, 2-3 परसेंटेज में दे रखी है, तब हमको दिक्कत थी। बट यहाँ सब डिग्री में दे रखे हैं, तो डिग्री के हिसाब से सॉल्व करते जाओ, आंसर आएगा, ठीक है। और मेंस के पजल में आपने अगर 5 से 8 क्वेश्चन बना दिए बहुत है 45 मिनट में, तो टाइम की तो दिक्कत नहीं है यहाँ। आराम से करो, बिल्कुल पेशेंटली करो। 6 से प्लस सबको समेशन कितना होगा? 30b माइनस 6a प्लस 20a माइनस 4b प्लस 48b माइनस 9a प्लस 138 माइनस 11a इज इक्वल्स टू कितना? 360 डिग्री, ठीक है। 6a से 6a गया, और क्या घट रहा है? 30 से 20b, 30b 20a। देखो ये कितना आ रहा है? माइनस का 20। पेन चेंज करते हैं भाई, पेन चेंज करने में कंफ्यूजन। ये कितना आ रहा है? माइनस का 20। ये कितना आ रहा है? प्लस का 20। तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, है ना। बाकी अब क्या क्या रहेगा? सिर्फ बी के टर्म्स रह गए मुझे, जितने दिख रहे हैं बी के टर्म्स दिख रहे हैं। 30b प्लस माइनस 4b
प्लस 48B, ये 138 RHS में चले जाएगा, ये यहां चले जाएगा ना, तो 138 जब माइनस होगा 360 में से कितना होगा 22 222 आ जाएगा। 30B माइनस 4B कितना होगा, ये इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44B, 30 और 44 जोड़ेंगे तो 74B आ जाएगा। 74 की वैल्यू 222 है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक चीज तो आ गई B, सबसे बड़ा कलेश गया एक चीज का, क्योंकि अब A B आ गया तो सारी वैल्यूज हमें डिग्री में मिल जाएंगे, डिग्री में मिल जाएंगे तो हम परसेंटेज में मिल जाएंगे, फिर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, B की वैल्यू आ गई 74 इंटू 3 कितना होगा 222 डिवाइडेड बाय 74, ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। 74 का 3 टाइम्स नहीं होगा, 74 का 3 टाइम्स ही होगा। 74 3 जा 7 210 और 12 222। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है जिसमें B की वैल्यू रख के A की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो रखते हैं B की वैल्यू रखते हैं उसमें 6 है, B की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब रखते हैं A की वैल्यू 6 है अपॉन में 30B माइनस 30B की जगह पूरी वैल्यू रखते हैं 30 इंटू 3। मैं भाई B 3 भी रख सकता था, बट मैं चाह रहा हूं कि कोई सिली एरर ना हो। 6 इंटू A इज इक्वल टू A माइनस 4 अपॉन में B की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 6 से 90 माइनस 6 से इज इक्वल टू A माइनस 4 अपॉन में 3। 6 से देखो 6 ऊपर भी कट रहा है, LHS में देखोगे तो 6 ऊपर भी कट रहा है 6 नीचे भी कट रहा है, तो 6 काट लो तो क्या आ जाएगा A अपॉन में 15 छक्के 90 माइनस A इज इक्वल टू A माइनस 4 अपॉन में 3। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा A इंटू 3 इक्वल टू 15 माइनस A, अंदर आ जाएगा A प्लस A माइनस 4। ठीक है, यही आएगा। तो 3A इज इक्वल टू 15A माइनस का 60, 15 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 60 छोड़ेगा ना, माइनस का A स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होके 4A बना देंगे। ठीक है, अभी तक ठीक है। अब देखो A स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव ले जाने के लिए हम इसको LHS में ले जाएंगे, सारी चीजें हम LHS में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो LHS में ले जाने के बाद सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर, मैं सारे साइन ले जा रहा हूं। ठीक है, प्लस का 3A पहले से है, माइनस का 4A, माइनस का 15A, प्लस का 60, यही होगा, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये A स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का A और ये आ जाएगा माइनस का 14, ये क्या आ जाएगा माइनस का 14। A स्क्वायर माइनस A, माइनस का 16A आएगा ना, 14 कैसे आ जाएगा माइनस का 16A आएगा, क्योंकि ये माइनस का A बन रहा है ना, 3A माइनस का, फिर से पेन चेंज करता हूं, 3A माइनस 4A आएगा, माइनस का A, माइनस का 15A से जुड़ेगा तो A स्क्वायर माइनस का 16A प्लस का 60 इक्वल टू 0। तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके प्लस के 16 है, 60 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे 10 और 6 और दोनों पॉजिटिव, तो मतलब A की वैल्यू 10 आ रही है और A की वैल्यू 6 आ रही है। तो मतलब दो वैल्यू हो सकती है कि इसमें नया पेज ऐड करते हैं, कहां गया भाई, कौन सा था, ये था, इसमें नया पेज ऐड करते हैं, यहां से उठा के इसको यहां डालते हैं। ठीक है, ये आ गए यहाँ, बढ़िया। मतलब A की वैल्यू मेरे पास, B की तो वैल्यू मेरे पास फिक्स्ड है 3, बट A की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, 10 आ रही है या A की वैल्यू 6 आ रही है। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा किसकी वैल्यू क्या आ रही है। आपको याद होगा कि मोना की वैल्यू दे रखी थी कि मोना 240 मॉक देती है, ये इधर से वैल्यू निकलेगी। देखो मोना कितने मॉक दे रही है, इस 48B माइनस 9A, मोना के जो मॉक्स हैं वो है 48B माइनस 9A।
तो दो इक्वेशन होंगी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 240। 48 बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 48 इंटू 3 मैं यहां ले रहा हूं a इक्वल्स टू 10 माइनस 9 इंटू 10। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आएगी 48 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 6 मैं यहां ले रहा हूं a इक्वल्स टू 6। 48 3 जा कितना होगा आपका, 48 3 जा होगा 120 और 24 144 माइनस 90 ये कितना आ जाएगा 54 54 डिग्री। 54 डिग्री की वैल्यू है कितनी 240। तो 1 डिग्री की कितनी वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन में 54। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 इंटू 360 डिवाइड में 54। कट रहा है किसी से, सबसे कट रहा है। 18 दूनी 36 18 3 54 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो टोटल मॉक आ रहे हैं 1600। मैंने 360 की वैल्यू क्यों निकाली, 360 की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि हमें टोटल वैल्यू बोल रखा है कि 1200 से ज्यादा नहीं आ सकती, पर यहां टोटल मॉक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो 1600 आ रही है। तो मतलब ए की वैल्यू 10 तो है ही नहीं। अब ये 360 वाला समझ आ गया होगा कि आपको पता है ना, दो पेन की कीमत अगर 10 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी 10 बट्टे में 2, यही तो करते हो आप। अगर मैं आपसे पूछूं 7 पेन की कीमत 35 रुपए है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी 35 बट्टे में 7। तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है 35 इंटू 7 इंटू 10। तो यही किया है मैंने, और कुछ थोड़ी ना किया है। अगर जिसको कंफ्यूजन या डाउट हो, समझ आया होगा भाई। और जिसका भाई प्री नहीं भी निकला है, अगर तुम वीडियो देखते हो मेरी भाई 44 ही सब्सक्राइबर है बस, जो भी इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंचता है, तो भाई प्री नहीं भी निकला है तो मेंस करो अभी से, क्योंकि जो दिमाग खुलेगा ना मेंस के सवाल करके वो प्री के सवालों से नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1600। 1600 तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि मैक्सिमम 1200 है। अब यहां करते हैं 8 3 24 4 3 12 13 14 144 माइनस 9 6 जा 54। 144 में 94 गया तो 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 240। 9 को 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो क्या होगा, यहां 360 डिग्री हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 0 4 चक्को 16 4 दूनी 8 1 9 960। टोटल मॉक की वैल्यू कितनी आ गई 960। 960 और यही सही है क्योंकि 1200 से कम नहीं हो सकता, तो ये गलत। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। देखो भाई इतना सॉल्व करके आना पड़ेगा तब 3 नंबर की डीआई है, शायद 2 क्वेश्चन है पर 3 क्वेश्चन कर दिए तो 6 नंबर सीधा। बट इसके लिए इतना आना पड़ेगा भाई, इतना जूझना पड़ेगा कि ए बी उसके बाद इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा दे रहा है। भाई मैथ के सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं एक मेंस की डीआई, सारे टच करेगी। जिसको परसेंटेज टू डिग्री में दिक्कत है उसका भी वैसे होना नहीं चाहिए, चलो उसको भी कोई बाद में टच करूंगा मैं, पर फिलहाल के लिए इतना समझ आ गया मुझे। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है। अब मैं यहां रख देता हूं, क्यों रख रहा हूं, यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नीचे ऊपर नीचे करने में कहीं वैल्यू गलत निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम वैल्यू यही निकाल के रखनी पड़ेगी। देखो 6a, ए की वैल्यू मैंने कितना बोला था, ए की वैल्यू मैंने बोला था 6, बी की वैल्यू 3, यही आया था ना। ए की वैल्यू 6 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3, बी की तो 3 आ ही रही थी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए 6 है 9 6 जा 54 54 डिग्री। सीधा ए से मल्टीप्लाई तो करना है और कुछ थोड़ा ना। बढ़िया हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू बी, बी की वैल्यू है 3 माइनस 6 इंटू 6, तो 90 माइनस 36 कितना आ जाएगा 40 54 डिग्री। दोनों की वैल्यू बराबर है 54 डिग्री। ठीक है, 20 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3,
120 माइनस 12 तो 108 डिग्री। 48 इंटू 3, इसका तो हमने निकाल ही लिया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 डिग्री। इसका 138 माइनस का कितना, 11 इंटू 6 तो 66 माइनस 138, 8 में 6 क्या 2, 72 डिग्री। अब एक बार इनको जोड़ लेते हैं कि 360 आ रहा है नहीं आ रहा है, या कुछ कैलकुलेशन में गलत हुई, हर स्टेप पे चेक करते हुए जाना चाहिए। वैसे 72 ये कितना आ जाएगा, 162, 72 और 90 162, 162 और 108, 162 और 108 आ जाएगा 270, 270 और कुछ गड़बड़ करिए क्या, 270 और 108, 162 प्लस 108 आ जाएगा आपका 270, 270 प्लस 54 54 100, 108, 8 378, कुछ गड़बड़ कर रखी है, एक ही वैल्यू 6 है, 9 6 54, बिल्कुल ठीक। अब 6 6 36 भाई, 9 पता नहीं कहां से दिमाग में चल रहा है, 6 6 36, इसलिए मैं बोला था हर स्टेप में अपने आप को एक बार क्रॉस चेक करते हुए चलो, क्योंकि पूरा गलत हो गया ना तो फिर पूरा नहीं निकल पाएगा, और इसको जोड़ने में मुझे कितना ही टाइम लगेगा, 20 सेकंड और एक्स्ट्रा लगे होंगे। ये कितना आ जाएगा, 92 72 कितना आ जाएगा, 162, 162 और 162 और 108, 100 जोड़ो पहले 162 में, 272, 162 प्लस 100, 262 प्लस 8, 270, 270 प्लस 80 और 90, 0 9 10 16 360, बढ़िया सही है भाई, सबकी वैल्यू सही है। अब बस मुझे आंसर निकालना है, इन्होंने कितने मॉक दिए हैं। पहले में कौन है, मोनी, मोनी, मोनू, शायद दूसरे नंबर पे मोनू थी, मीनू, मोना, मीना, अब मीनू, मोना, मीना, मीना लास्ट में है ना, MEENA वाली, MEENA वाली लास्ट में है, ठीक है। इनका परसेंटेज क्या है डिग्री का, 36 54, 36 54 108, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 108 डिग्री, फिर इसके बाद था 72 डिग्री, और नहीं फिर 90 मोना 90 थी, मोना हमने निकाला था, मोना 90 थी, मोना 90, और उसके बाद 90 के साथ 72, 36 डिग्री कितना होता है, हमारा टोटल कितने आ गए, मैक्सिमम मार्क्स आ गए 36 डिग्री। 36 डिग्री मतलब कितना होगा, इसकी वैल्यू तो हमने पता है हमें, मोना के जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स है वह है 240, 240 है, ठीक हो गया। 36 डिग्री कितना होता है, 360 का 36 डिग्री होता है 10%, तो इसका भी 10%, 96। 54 डिग्री होता है 15%, देखो 36 डिग्री होता है 10%, 18 होता है 15%, 54, तो 960 का 54%, या 960 का 15%, तो 10% हो गया 96, 15% और जोड़ लो 48, 8 से 14, 9 10, 144, ठीक है। 108 कितना था, 54 का दुगना है, 54 दूनी 108, तो इसका भी दुगना होगा, दुगना कितना होगा 288, ठीक है। 72 डिग्री कितना होता है, 36 का दुगना है, 36 का दुगना 72 ही तो हुआ, 96 का दुगना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192 मार्क्स। बस भाई इतनी ही जगदोजहद है इस सवाल में, इतनी जगदोजहद आपने कर ली तो सवाल अब फिर ज्यादा चकमा नहीं देना चाहिए भाई, मेंस का है क्या पता क्वेश्चनों में भी दे दे, है ना, इतने आसानी से तो मेंस में नंबर आते नहीं है। डाटा साथ लेके चलेंगे भाई, क्योंकि डाटा के साथ दिक्कत क्या है ना, मेंस का सवाल है, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बजाते हैं पेन पे। 25%, 35% एंड 37.5% of mocks attempted by मीनू
मोना and Meena respectively are of banking exam. Find the ratio of number of banking exam attempted by Meenu, Mona, Meena together to the total number of mocks attempted by Meenu, Monu. अरे भाई एक तो नामों ने इतना बढ़िया कर रखा ना 144 144 मोनू। दो ऑप्शन रह गए, मैंने क्यों काट दिया पहले ऑप्शन? भाई 144 है, 144 के फैक्टर क्या होता है 12 इंटू 12। तो भाई जब 11 है ही नहीं तो रेशियो 11 में कैसे आ जाएगा? ठीक है, दो ऑप्शन बचे। अगर किसी की किस्मत बहुत तगड़ी है तो दो में से एक टिक्का अगर लास्ट के 30-35 सेकंड में देखा है तो तुक्का मार के निकल सकता है। बहुत ही तगड़ी किस्मत है। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा तुक्का मारना, आंसर तक पहुंचना ही सही तरीका है। अगर ऐसा होता है कि भाई नहीं बहुत मैं बिल्कुल किस्मत वाला हूं, ऐसे ऐसे होते नहीं है लोग, मोस्टली कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। चलिए निकालते हैं। 25% ऑफ मॉक अटेम्प्टेड बाय मीनू, मीनू का 25%, 288 का 25% मतलब 1/4 72 हो जाएगा। 4 से तो डिवाइड होना है, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक 72 हो जाएगा। प्लस 35% ऑफ मोना, इसका 35%, इसका 30% कितना होगा? 35% नहीं, इसका 70% निकालो 120 का, 120 का 70% 84, 84 होगा। कैसे करा भाई? ये आना चाहिए तुम्हें, अगर ये नहीं आ रहा तो दिक्कत है। 120 फिर भी बता देता हूं, चलो 35% ऑफ 240 इज इक्वल्स टू 70% ऑफ 120, है ना? ये कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 12 2 इंटू 120, 2 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा 70% ऑफ 120, है ना? तो 70% ऑफ 120 हो जाएगा 84। बाकी तीसरा है 3/8 ऑफ मीना, 192 का 3/8, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 32, 8 चौको 32, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 छक 72, फिर 72 आ रहा है। पर भाई कोशिश करो कि मतलब ये आपकी अगर नसों में दौड़ना चाहिए ऐसी चीजें। अगर ये नसों में दौड़ रही है, पहली बारी में आपसे नहीं होगा, दूसरी बारी में नहीं होगा, तीसरी बारी में नहीं होगा, चौथी बारी में नहीं होगा, 10वीं 15वीं 20वीं 100वीं बारी में तो आएगा ही। इन चीजों पे होल्ड तो आएगा ही कि ब्रेन में चीजें मेमोराइज तो होंगी ही। तो ये चीजों पे होल्ड बनाना है भाई, वही मेन है प्रैक्टिस का। ठीक है, 4 2 4 4 8, 8 7 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 3 घटा दो, 25 में मैं 3 घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 22। दोबारा देख लेते हैं, 4 2 6 2 8, ठीक हो गया, 8 7 15, 15 5 20, भाई तक क्या दिमाग काम, 14 14 6 20 22, ठीक है। 228 रेशियो में 114, ठीक है। किससे कट रहा है? 12 से तो कट ही रहा है, 12 से काट दो सीधा, क्योंकि अगर यहाँ 17 दिख रहा है तो 12 से कट रहा है। 12 एक कम 12, 12 नम्बे 108, 19:12 इज द करेक्ट आंसर। भाई बधाई हो, मेंस में 2 नंबर पाए हो। आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ो, क्या पता 4 मिल जाए। नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्टेड बाय मनदीप, number of mocks attempted by Mandeep is 4/11 of that attempted by all of them together except Mona and Meenu. मोना और मीनू, मीना, मीनू नहीं मीना, इन तीनों का 4/11 मनदीप ने अटेम्प्ट करा है। बाकी बाद में देखेंगे। मनदीप अटेम्प्टेड मॉक ऑन इधर एक्स वाई और जेड प्लेटफॉर्म एंड द रेशियो नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्टेड ऑन एक्स एंड वाई जेड प्लेटफॉर्म इज 7:4:5। फाइंड द, देखो 4/5, ठीक है, ऑफ किसका? सम का, इनका सम का 96। मनदीप ने कितने मॉक अटेम्प्ट करे? मनदीप ने अटेम्प्ट करे 4/11, 4/11 था ना, 4/11 इनके सम का
और उसमें से ही बोल रखा है जो टोटल मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उसने तीनों XYZ प्लेटफॉर्म से करे हैं, उसका रेशियो कितना है 16, 7, 4, 9 और 16। फाइंड द मॉक अटेम्प्टेड ऑन वाई प्लेटफॉर्म, वाई की वैल्यू कितनी है 4, यही तो होगा। तो 16 से 16 कट गया, 11 से कटेगा ये जो भी होगा। तो मतलब 4 का मल्टीपल होना जरूरी नहीं है, अगर 4 का मल्टीपल हो जाता तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो पाते। फिर भी अब जो भी इन तीनों का सम आएगा उसको हम सीधा 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 4 इसने इसको दिया तो 100 आ गया, 100 और 140 240, 240 288, 8 8 4 12, 528, 528 बट्टे में 11, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 आना चाहिए, बाकी सब गलत। फिर भी कर देते हैं 528 बट्टे में 11, 11 4 जा 44, 88 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया, फिर बता देता हूं। सम ऑफ मॉक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, यही तो बोला उसने। उसने बोला मोनी, मोनू और मीनू ने जो मॉक अटेम्प्ट करे हैं ना, उसका 4/11 मनदीप ने करे हैं, तो 4/11 तो इन तीनों का सम कहा जाएगा मनदीप के मॉक। और जो मनदीप ने मॉक अटेम्प्ट करे हैं XYZ प्लेटफॉर्म में 7:5 7:4:5 रेशियो में करे, तो मतलब उसने टोटल मॉक इतने अटेम्प्ट करे होंगे 9, 16। 16 की वैल्यू हमें ये दे रखी है टोटल, हमें निकालनी 4 की वैल्यू, मतलब 1/4 की वैल्यू निकालनी सीधा। समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तो आसान था, ये वाला तो आसान था, ठीक है, ये वाला भी ठीक ही था, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी पर ठीक था। जो डाटा निकालने में जितना टाइम लगा ना उतना ही टाइम आपको पेशेंटली बनाने में लगता, बाकी तो क्वेश्चन ठीक ही था। एवरेज टाइम स्पेंट on mono here on each mock is 10a minus 5b minutes, whereas average time spent by Meena on each mock is 4a minus 2b minutes. Find the difference in time in hours by Monu and Meena. तो time taken by Monu in one mock कितना है 10a minus 5b, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 into 6 minus 5 into b, b की वैल्यू कितनी है 3, तो 60 माइनस 15 तो 45 मिनट, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, टाइम टेकन बाय मीना इज इक्वल टू 4a प्लस 2b, 4a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, तो 24 प्लस 6 30 मिनट। तो मोनू ने कितना टाइम लिया 45 मिनट, इसने टाइम लिया 30 मिनट, दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, मोनू और मीनू का डिफरेंस, और डिवाइड किससे करेंगे टोटल 60 से। मोनू ने मॉक कितने दिए हैं, मोनू ने मॉक दिए हैं 144, मीनू ने कितने मॉक दिए, मीना ने, मीना है ना नाम, मीना ने मॉक दिए हैं 192। देखो 60 से ये 15 से कट रहा है, 15 दिए 45, 15 चक्को 60, 15 दूनी 30, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, तो 4 से कट रहा है, सबका कटता है भाई, इसका भी कटेगा। क्या किया मैंने समझ तो आया होगा, पहले इसको काट लेते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 यही 12 24, 8 आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 4 से इसका काटेंगे, 4 चक्को 16, 32, 8 चक्को 32, ठीक है, 8 3 24, 4 4 8 दूनी 16, तो 14 में से 6 गया, 8 में अंत में होना चाहिए, 8 एक ही जगह अंत में दिख रहा है, यही है, यूनिट डिजिट से हो जा रहा है भाई, क्यों करना। 90 और 24 कितना हो जाएगा, 90 और 24 हो जाएगा 114 माइनस 96, तो 4 और 90 और 24 यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा भाई, होना चाहिए ऐसे, होएगा भाई, कुछ गलत किया होगा मैंने, यूनिट डिजिट से होगा। 90 और 24 कितना हो जाएगा, और 96, 90 प्लस 24 माइनस 96, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, 18 घंटे नहीं है क्या ऑप्शन में, 18 घंटे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो
18 घंटे, मेरे हिसाब से 18 घंटे इज द करेक्ट ऑप्शन, पर देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दोबारा से करके देखें एक बार, दोबारा से। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, मैंने समझाने की कोशिश करी, मैं लेमैन को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर जिसका थोड़ा, जैसे जिसको लगता होगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन देख लिया करो, इतना में होता है। मोनू का कितना टाइम लगा, उसका लगा 10a माइनस 5b। ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 15, तो 45। हर मॉक के लिए उसको 45 मिनट लगे, तो उसने टोटल मॉक कितने दिए मोनू ने 144, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा होगा 45 इंटू 144 माइनस का, फिर मीना है या कौन है, मीना है, ठीक है। मीना की वैल्यू कितनी है, एक मीना की वैल्यू है 4a प्लस 2b, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3, तो 24 प्लस 6 30। तो एक मॉक में इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए एक मॉक में इसको 30 मिनट लगे, तो मीना ने मॉक दिए 192 मॉक में, ये टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम का डिफरेंस है, टोटल टाइम का डिफरेंस। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मिनट में अभी तक ऊपर वाला न्यूमरेटर है, अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो सीधा आवर्स में आंसर आएगा टाइम डिफरेंस का, टीडी का। फिर मैंने क्या करा, मैंने 15 से काटा, 15 चौको 60, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30। फिर मैंने इसको 4 से काटा, 4 तिहाई 12, 24, 4 छक 24, ठीक है। 4 से फिर इसको काटा, इसको 2 से काटा, इसको भी काट लिया, 9 दूनी 18, 96। तो मीना को तो 96 आवर्स आ गया, इसका कितना आ गया 90 और 18 108 आवर्स, तो 8 में 6 गया 2 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स ऑप्शन में है, टिक मारो आगे बढ़ो भाई। अगर जिसने इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी करी होगी, इन्होंने 45 मिनट सबने निकाला होगा, 45 मिनट को इन्होंने 144 44 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो उसके बाद निकाला होगा एक वैल्यू। सिमिलरली इन्होंने 30 को मल्टीप्लाई करा होगा 192 से, फिर एक वैल्यू निकाला होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला होगा, फिर 6 से डिवाइड करा होगा। क्यों भाई इतना लंबा क्यों करना, इस वाले मेथड से में क्या गड़बड़ी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इतने में क्या दिक्कत है। 45 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब भी मैंने आपको बोला है, जब भी आपको डीआई में बोले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। आप बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई मत करो, उसको लिखते रहो। मैंने फिर इसके बाद यहां से तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया ना, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, उसके बाद बस करो सीधा आंसर। वहां मैंने 36 की जगह कुछ और कर दिया था, शायद मेरे को जितना याद है 38 कर दिया था, तब ये आंसर गलत हुआ था, वरना 12 आर और इसका सही आंसर 12 आर है, क्योंकि भाई मेंस का आंसर देख के आता हूं मैं, अदरवाइज फिर तुम क्वेश्चन तो मैं और लाया था, बट आज के लिए भाई 3 क्वेश्चन झेल पाओ तुम, वही तुम्हारे लिए बहुत है। बाकी यहाँ ये चीजें समझ आई होंगी आशा करता हूँ। मेंस के मैं आंसर देख के आया था भाई, आज तीनों आंसर सही आ रहे थे, मतलब आंसर ही देखा, ये नहीं कि सोल्यूशन देखा भाई, सोल्यूशन ही देखा, बाकी जो सोल्यूशन है वो अप्रोच मेरा ही है, क्वेश्चंस को टैकल करने का अप्रोच मेरा। ये किसी, अगर मैंने जहां से उठाया हो मैं उसका ये देख लेता, तो ये कोई ऐसे नहीं करवाता भाई, किसी भी मॉक में कोई ऐसे नहीं लिखता है ना, ये ऐसे कोई नहीं लिखता है, ये तरीका विथ प्रैक्टिस आता है, ये तरीका तुम्हें भी आएगा, बस प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस इन बैंकिंग एग्जाम्स, सिंपल सी बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।